दरबार की सेवा में किसके लिए, उसमें भी तुम्हारे इष्ट देव की, गुरु की इच्छा की पूर्ति है और उसमें प्रभु की खुशी है, क्योंकि सभी लोग उस प्रभु के नाम के सहारे होके उन्हीं की भक्ति करते हैं, उन्हीं को याद करते हैं, उन्हीं को प्राप्त करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए वो सभी कठिन से कठिन कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। और उनमें सबसे उत्तम तरीका यही है कि सेवा के कार्य में लग जाए। लेकिन सेवा के कुछ नियम है, उनके अनुसार सेवा करता है, उसी को सेवा का फल मिलता है। सेवा निष्काम भाव से करनी चाहिए। सेवा के बदले में अगर कोई चाहता है या कोई इच्छा मन में रख के सेवा करते हो तो गलत है। सेवा के बदले में आप कुछ मांगते हो, याचना करते हो तो सेवा नहीं। सेवा ऐसी होनी चाहिए कि जिसके बदले में आपको सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद में सभी चीजें आ जाती हैं, लेकिन हमारे में कुछ नासमझी के कारण कुछ आते हैं दुनियादारी की चीजों को आगे रख के। कोई रोजी रोजगार के लिए कहता है, कोई संतान के लिए कहता है, कोई अपने व्यवसाय के लिए कहता है। वो कामनाएं होगी, कामना सहित जो सेवा की जाती है उसका वो फल नहीं मिलता जो कामना रहित की जाए। कामना मन में नहीं रखनी चाहिए, सब कुछ मिलेगा। कामना करोगे तो एक चीज की करोगे, दो की करोगे, मिल जाएगी, मुश्किल नहीं है। लेकिन बिना कामना के अगर आप सेवा करते हो तो आपको उसके बदले में जो आशीर्वाद प्राप्त होता है वो आपको मालोमाल करती है, धन्य कर देती है। नंबर 2, सेवा का अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं ये सेवा करता हूं, मैं वो सेवा करता हूं। नहीं, अपने आप को धन्य इस चीज के लिए मानना चाहिए कि मुझे दरबार की सेवा मिली है। मेरा बड़ा ऊंचा भाग है भक्त लोगों की जो प्रभु की भक्ति करते हैं, उनकी सेवा करने का जो मुझे अवसर मिला है, ये मेरे ऊपर विशेष कृपा है, सद्गुरु की कहो, मालिक की कहो। और मन में कभी ये बात नहीं आने देनी चाहिए अगर वो कहता सेवा किसी के द्वारा भी मिले। सेवा ये जरूरी नहीं है कि आपको आपका गुरु ही सेवा के लिए कहे।